Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is really interesting video and this is important for you all, and as you can see, this is the title, like how you can make your wish come true in just 28 days. So आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से, क्या गाइडलाइन, क्या डिसिप्लिन आपको ज़रूरत है कि हाउ यू कैन मेक योर विश कम ट्रू. ठीक है. सो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं कि मैम टेक्निक क्या है, प्रॉपर टेक्निक क्या है, सो दैट कि आप उसको प्रोसीजर को फॉलो करके यूनिवर्स से अपने लिए कुछ मांग सकते हैं. सो दिस इज़ रियली स्पेशल एंड येस आई कैन बिलीव इन दिस एंड आई डू अ लॉट. सो मैं भी मैनिफेस्ट करती हूँ. सो उसी को मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, दैट सीक्रेट, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, एंड आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखें सो दैट यू विल नॉट मिस एनी पॉइंट. ओके. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई हैव बिग अनाउंसमेंट. आप सभी क्रिस्टल्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, यू वांट टू बाय द क्रिस्टल्स एंड समथिंग वेरी प्योर एंड ऑथेंटिक, एंड आई रियली बिलीव दैट कि अगर क्रिस्टल प्योर है, ऑथेंटिक है, and there is a purity, then only it will going to help you, then only that vibration will work. Okay. whole good range of pure and authentic crystals मैं यहाँ पर लेके आने वाली हूँ आप सभी के लिए. मेरी वेबसाइट www.lisasemi.com पे आपको सभी हर तरीके के क्रिस्टल जैसे आप चाहते हो, जो आपकी विश है, जो आप बाय करना चाहते हैं, वो आपको अवेलेबल होंगे. एंड दिस विल बी फ्रॉम द अक्टूबर ऑनवर्ड्स, द न्यू मंथ. सो ऑल काइंड ऑफ क्रिस्टल्स विल बी अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट एंड यू कैन विजिट एंड यू कैन बाय दैम. ओके. सो फॉर मोर अपडेट यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम, एंड वहाँ पर भी आपको नए नए अपडेट रिगार्डिंग everything about me, about my videos, about my new range of crystals वहाँ पर अवेलेबल होंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ एंड आई एम रियली एक्साइटेड. आई होप यू ऑल आर रेडी. सो यहाँ मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, दिस 28 days साइकिल इज़ ऑल अबाउट द मून साइकिल. ठीक है. सो मून इज़ रियली अ वेरी इम्पॉर्टेंट सोर्स जहाँ हम अपनी एनर्जी से कनेक्ट होकर यूनिवर्स के थ्रू और हम विश मांग सकते हैं. ठीक है. सो आपके लिए क्या है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट थिंग, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मतलब आपकी जो विश है, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं या यू आर होपिंग सो कि वो आपके लिए हो जाए, और दैट शुड बी वेरी लॉजिकल. ओके. क्योंकि सबकॉन्शियसली आपको साइंटिफिकली ये पता होना चाहिए कि वो पॉसिबल हो सकता है, इस तरीके की विश. ओके. एज लाइक यू वांट टू हैव सम ग्रोथ इन योर वर्क, एज यू वांट to see some promotion in your job, or you want कि your relationship will be heal again, or you want you will get married soon. इस तरीके की कुछ विशेस को, इस तरीके की एग्जाम्पल्स ये मैंने आपको दिए हैं, एंड दैट थिंग विच यू कैन बिलीव एज वेल कि हाँ ये हो सकता है. इस तरीके की विश को आपको एक पेपर पे लिखना है एंड यू कैन राइट इट डाउन इन अ डिस्क्राइब मैनर. जो आपको कब तक चाहिए, सम डेज, सम वीक, सम मंथ, इस तरीके से आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होगा. इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट सम पर्सन और आप उनसे रिलेटेड कोई विश मांग रहे हैं, सो डेफिनेटली राइट his her name as well. Okay. so that just describe it like जैसे कि आप शेयर कर रहे हैं किसी से, आप अपनी विश को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मेरी विश है, मैं ये चाहता हूँ, ये मैं चाहती हूँ. ठीक है. एंड राइट इट डाउन इन अ पेपर, एंड देन ऑन अ न्यू मून डे, एज यू नो मून इज़ अ ग्रेट सोर्स जो हमको कनेक्ट करता है, हमारी एनर्जी को यूनिवर्स से कनेक्ट करता है. ठीक है. सो यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए हमको 28 days साइकिल ऑफ अ मून, दैट इज़ न्यू मून डे जो हमारे लिए है. यू कैन गूगल इट, न्यू मून डे नेक्स्ट कब है, लाइक इट्स वेरी ईजी टू फाइंड इट आउट. और हर मंथ के लिए हमारे लिए डिफरेंट चेंजेस आते हैं, डिफरेंट डेज पे होता है, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर फिक्स वन डे. सो आप गूगल कर सकते हैं, एंड न्यू मून डे आपको अपनी विश को लिखना है, एंड देन यू जस्ट फोल्ड इट आउट. आपको इसको फोल्ड करना है, उस पेपर को जिस पे आपने विश को लिखा है, एंड देन प्लांट इट. आपको उसको प्लांट करना है. प्लांटेड मीन्स आपको उसको गार्डन में और इन एनी पॉट और एनीवेयर जहाँ पर आप अपने लिए कुछ ग्रो कर रहे हैं. ठीक है. इन अ सॉइल आपको उसको ऐसे प्लांट करना है कि जैसे कि आपने एक सीड को प्लांट कर दिया है. ठीक है. सो एंड देन
कीप इट इन दिस लाइक कि आप उसको प्लांट कर रहे हैं, एंड उसी के साथ आप यू आर पुटिंग अ सीड एज वेल ऑफ अ नेचुरल प्लांट एज वेल, मतलब आपको एक प्लांट को ग्रो करना है, ठीक है। सो विद दैट आपने जैसे एक प्लांटेशन की, आपने गार्डन में अपने लिए प्लांट लगाया, उसी के अंदर आप अपनी विश को भी इनसाइड पुट ऑन कीजिए, ठीक है। सो फुल ग्रोन में नहीं, आपको एक नए प्लांट को ज़रूर ग्रो करना होगा, ठीक है। सो कीप इट लाइक अ सीड, एंड न्यू सीड जो आपने प्लांट किया है आप उसको लगाएं एंड देन लीव इट, ठीक है, उसको आप वहीं छोड़ दें, ऑलराइट। एंड देन after 2 weeks, that is full moon day, mostly like 14 to 15 days in between, like in a phase, so new moon से full moon तक आपको 2 weeks के अंदर you have to observe the progress in your work, प्रोग्रेस जहाँ आपने विश मांगी है तो उस चीज़ के लिए व्हाट यू आर डूइंग। सो 2 weeks आपको उस काम को करना है, उस चीज़ के लिए लगना है, उस चीज़ के अंदर डेडिकेशन शो करना है, उस चीज़ के अंदर विलिंगनेस करना है, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, अफर्मेशन करना है आपको कि हाँ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, आई एम रेडी फॉर दिस एंड आई डिज़र्व दिस, इस तरीके से। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, आप चाहते हैं कि आपकी विश आपको एक मनी गेन हो, सो उससे रिगार्डिंग आपको वर्क करना है, ठीक है। प्रैक्टिकली यू हैव टू यूज़ योर माइंड बॉडी एनर्जी देयर, ठीक है। एंड एट द फुल मून डे आपको देखना है कि आपका जो प्लांट की जो ग्रोथ है, जो आपने सीड लगाया है, वो कितना ग्रो कर रहा है, हाउ इट इज़ ग्रोइंग, हाउ इट इज़ इज़ इट हेल्दी, इज़ इट नॉट हेल्दी, एंड वॉट। इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या आपकी जो विश है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या वो पूरी होने की प्रोग्रेस पे है या नहीं, ठीक है। दैट इज़ मीन्स कि अगर वो फुली ग्रो कर रहा है, दैट इज़ हैपनिंग इन अ वेरी ब्यूटिफुल, इट्स ग्रोइंग और आपको दिख रहा है, सो दिस मीन्स कि आपकी विश जो है मैनिफेस्ट हो रही है, इट इज़ इन प्रोग्रेस, इट इज़ इन प्रोसेस, ओके। एंड इफ़ इट इज़ नॉट हैपनिंग इन दैट वे, और आपको अपनी जो आपका वर्क है, जो आपकी विश थी, जैसा आप चाहते थे, आप एक रिलेशनशिप को हील करना चाहते थे, और अगर वो चेंजेस आपको नहीं आते दिख रहे, एंड सेम थिंग इज़ हैपनिंग कि आपका जो प्लांट है, जो आपने सीड लगाया है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड ग्रोइंग नहीं दिख रहा है, सो यू हैव टू मेक विश अगेन। आपको उस टाइम पे वो विश को नहीं मांगना है, जो हर्डल्स आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको अगेन यू हैव टू नोट डाउन इन अ पेपर, ठीक है। लाइक यू वॉन्ट मनी, आपके लिए मनी हर्डल आ रहा है किसी काम को करने में, या आपके लिए जो प्रॉब्लम है उसके लिए यू वॉन्ट कि समवन विल हेल्प यू, यू वॉन्ट समबडी कि जो आपकी लाइफ में आए और उस चीज़ का सॉल्यूशन दे, आपको हेल्प करे। सो इस तरीके से आपको अपनी जहाँ तक आपकी प्रोग्रेस हुई है और आपको जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो हर्डल्स आ रही हैं, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, सो वो प्रॉब्लम्स को आपको यू हैव टू राइट डाउन अगेन इन योर पेपर एंड देन पुट इट अगेन इन दैट सॉइल, जो वो प्लांट आपने लगाया है, ठीक है। आपको वापस से उसको उसके अंदर पुट ऑन कर देना है, ठीक है। एंड इन अ चिट लाइक यू हैव टू राइट एंड देन फोल्ड इट ऑन एंड देन कीप इट इन अ सॉइल, ठीक है। एंड देन उस पेपर को आप जब वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो हर्डल्स हैं, जो ब्लॉकेज बन रहे हैं, जो बीच में आए हैं, जो इस टाइम तक की प्रोग्रेस के साथ आपको फेस करनी पड़ रही हैं, जो जो प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं जो आपको रिजॉल्व चाहिए, ठीक है। और यू वांट समवन कि समवन विल हेल्प यू, यू वांट मनी, इट विल कम टू यू, यू वांट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी इन यू, जो आपको नहीं दिख रही, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को लिखकर व्हेन यू आर फोल्ड इट आउट एंड यू आर कीपिंग इन द सॉइल, एंड देन नेक्स्ट आपको 1 week लेटर ऑन, दैट इज़ लाइक 3rd to 4th week व्हेन वी हैव अ वेरी श्रिंकिंग मून, जो बिल्कुल एंड फुल मून से आपको वापस जाना है 2 weeks, ठीक है। दैट इज़ 3rd and 4th week, जिसमें हमारा मून श्रिंक होने लगता है, इट्स वेरी वेरी लेस एंड दैन इट विल गोइंग टू बी लाइक अमावस्या रात, ठीक है, दैट एंडिंग, ओके। सो आपको उसमें 2 weeks में आपको देखना है कि व्हाट आर कमिंग एज लाइक इम्प्रूवमेंट, एंड यू विल सी, या तो आपकी फुल मून तक ही आपकी विश पूरी हो जाएगी, और अगर वहाँ तक नहीं हो रही है एंड यू आर सीइंग कि आपका जो प्लांट है वो भी बहुत डल है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग, दिस मीन्स कि आपको वो प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, देन यू हैव टू proceed the another pattern, this is like 2 weeks more, and
विशिंग कि जो प्रॉब्लम्स वो ख़त्म हो. एंड देन यू कैन सी एट द एंड ऑफ दिस दैट व्हेन द मून इज़ श्रिंकिंग एट द 28 डेज साइकिल, यू विल सी कि आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो विश है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको रिजॉल्व होती दिखेंगी. ठीक है, यू विल फाइंड समवन विल हेल्पिंग यू, यू विल फाइंड कि आपकी जो हर्डल थी वो एंड हो रही है. सो इस तरीके की चेंजेस आपको दिखेंगे एंड एट द लास्ट योर विश, जहाँ आपने जो चीज़ विश मांगी है वो आपको फुलफिल होती नज़र आएगी. उसमें प्रोग्रेस, चेंजेस एंड मोर इन योर फेवर आपको दिखेगा. ठीक है, सो दिस इज़ अ पैटर्न, दिस इज़ अ 28 डेज साइकिल मैनिफेस्टेशन, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं एंड डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू. वाई आई एम सेइंग कि डेफिनेटली इट विल गोइंग टू वर्क फॉर यू, बिकॉज ये जो 28 डेज़ की साइकिल है इसमें हम अपने तरफ से डेडिकेशन को पुट ऑन करेंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट टू राइट द विश एंड देन फॉरगेट इट, नो इट शुड नॉट. ठीक है, आपको उससे रिलेटेड एक्शंस लेने होंगे, आपको उससे रिलेटेड अपनी तरफ से एफर्ट्स को डालना होगा, अपना हार्डवर्क करना होगा. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आर कर्मा इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. इट्स नॉट जस्ट अबाउट आर डेस्टिनी. सो इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, सो यू हैव टू पुट योर कर्मा. ठीक है, आपका एक्शन, वॉट इज़ यू आर as a giver doing, then only you will receive something. ठीक है, and that will work for you because I do a lot and I receive lots of gifts or my wishes are really fulfilled in this way, and that's why I shared this and I hope you will going to like it and आप इसको ज़रूर follow कीजिए. And don't forget to connect on my website because you will going to see lots of good crystals there जिनसे आप manifest कर पाएंगे. Alright, so this is all from my side for this week and I hope this video will help you a lot to manifest your wish. I hope you will gonna love this video and please subscribe my channel for new such videos. See you in next reading. Bye.